नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आप विद्यार्थियों के लिए हिंदी एकांकी के सम्राट डॉक्टर रामकुमार वर्मा को लेकर के उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आपको इस बात की जानकारी है कि BA पार्ट सेकंड ईयर में हिंदी साहित्य के सेकंड पेपर के लिए एकांकी और नाटक नामक एक पुस्तक संकलित की गई है। उसी में डॉक्टर रामकुमार वर्मा का प्रतिशोध नामक एकांकी लिया गया है। तो प्रतिशोध एकांकी की चर्चा करने से पूर्व हम डॉक्टर रामकुमार वर्मा के बारे में सामान्य सी चर्चा करते हैं। हिंदी की छायावादी काव्य धारा के प्रमुख कवि एवं प्रख्यात आलोचक डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी एकांकी की शिल्प विधि को मांझा है और उन्हें पाश्चात्य नाटकों के समकक्ष स्तर प्रदान किया है। इन्होंने हिंदी एकांकी को स्वतंत्र विधा के रूप में स्थापित कर गरिमा प्रदान की है। डॉक्टर वर्मा का कवि रूप उनके एकांकियों में स्पष्ट रूप से झलकता है। सन 1930 में उन्होंने बादल की मृत्यु एकांकी विश्वविद्यालय के रंगमंच की दृष्टि से लिखा था, जिसने अपनी सफलता की छाप छोड़ी। डॉक्टर वर्मा पाश्चात्य शैली के एक ही लंबे दृश्य और अभिनयात्मक एकांकी के जनक हैं। उनके प्रमुख एकांकी हैं पृथ्वीराज की आंखें, चारुमित्रा, रेशमिठाई, सप्तकिरण, कौमुदी महोत्सव, दीपदान, रजत रश्मि, रिमझिम, विभूति और मयूरपंख। वर्मा जी के एकांकियों का आधार ऐतिहासिक और सामाजिक है तथा मूल स्वर आदर्शवादी है। उनकी काव्यात्मक अलंकृत शैली के कारण आदर्शवाद और भी पुष्ट हो गया है। सामान्यतः उनके एकांकियों को दो वर्गों में बांट सकते हैं। प्रथम है पढ़े लिखे मध्यम वर्गीय दंपति के बीच उठने वाली प्रेम संबंधी समस्याओं से संबद्ध एकांकी तथा दूसरी है ऐतिहासिक एकांकी। यद्यपि दोनों की विषय वस्तु भिन्न भिन्न है, लेकिन परिणति एक ही है, आदर्श की स्थापना। इसका मुख्य कारण वर्मा जी का छायावादी कवि होना है। उनके नारी चरित्र, अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिक परिवेश में अपना नया व्यक्तित्व खोजते खोजते भी पुरातनता के कैंचुल को नहीं छोड़ पाते। लेकिन उनके ऐतिहासिक एकांकी त्याग, उदारता, क्षमा, बलिदान, सेवा आदि आदर्शों को समाहित किए हुए हैं। इसे हम गांधी युग का प्रभाव कह सकते हैं, लेकिन इस प्रभाव में राष्ट्रीय संदर्भों का अभाव है। आरंभ, कौतूहल, संकलन त्रय, चरम सीमा आदि वर्मा जी के एकांकियों में देखे जा सकते हैं। आपकी रंग सूचनाएं विस्तृत, व्यापक और चित्रमय होती हैं। उपक्रम और उपसंहार आपके शिल्प के नए प्रयोग हैं। तो इस प्रकार से डॉक्टर रामकुमार वर्मा का सामान्य परिचय और उनका एक साहित्यकार के रूप में परिचय है। उनके द्वारा लिखे गए एकांकियों की चर्चा हमने की है। अब उनके द्वारा पाठ्यक्रम में शामिल प्रतिशोध एकांकी का सामान्य सा परिचय हम करते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा उन एकांकीकारों में अग्रणी हैं जिन्होंने एकांकी विधा को समृद्धि प्रदान की। उन्होंने मानव जीवन के अनेक पक्षों पर एकांकी लिखे हैं। प्रस्तुत एकांकी उनका एक ऐतिहासिक एकांकी है, जिसमें उन्होंने संस्कृत के महान कवि भारवी के जीवन में उपजे अहंकार और उसके समन के प्रसंग को बड़े कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है। महाकवि भारवी के पिता
संस्कृत के पंडित थे तथा उदात्त मूल्यों के पक्षधर थे। महाकवि भारवी धारा नगरी के प्रतिष्ठित कवि थे। वे अपनी प्रतिभा की धाक जमाने के लिए अपनी समकालीन पंडितों को शास्त्रार्थ में हरा देते थे। अपनी विजय से भारवी का मन अहंकार से आपूरित हो गया। वे अपनी विजयों पर आत्म प्रशंसा करने लगते। उनके पिता श्रीधर को भारवी का यह अहंकार पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि यह अहंकार भारवी की प्रतिभा को कुंठित न कर दे, अतः वे भारवी को सचेत करते रहते। कभी कभी वे इसके लिए भारवी को धमकाते थे तथा यहाँ तक कि कटु शब्दों से उन्हें प्रताड़ित भी कर दिया करते थे। वे भारवी को मूर्ख तक कह देते थे। एक बार भारवी 2 दिन तक घर नहीं आया। उनकी माता पुत्र की कुशलता को लेकर चिंतित हुई। माँ का हृदय पुत्र के प्रति ममता से अत्यंत दुखी था। उन्होंने अपने पति के समक्ष अपनी चिंता प्रकट की। श्रीधर जानते थे कि भारवी घर क्यों नहीं आया है। उन्होंने अपनी पत्नी को भारवी के अहंकार के विषय में बताया तथा कहा कि भारवी को सुधारने के लिए ही मैं उसे प्रताड़ित करता हूँ, वरना पुत्र के प्रति मेरा भी अगाध प्रेम है। इस वार्तालाप को भारवी सुन रहे थे, जो अपने पिता की हत्या करने के लिए शस्त्र लिए घर आए थे। पर पिता की बात सुनकर भारवी को असलियत का ज्ञान हुआ और उन्होंने अपनी गलती के लिए पिता से क्षमा याचना की। इस प्रकार अपन देखते हैं प्रतिशोध एकांकी एक प्रकार से एक पुत्र के मन में अपने पिता के प्रति जो नकारात्मक विचार आते हैं कि वह अपने पुत्र का वध करने के लिए तैयार हो जाता है, और जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है और पिता के प्रति उसके मुख्य जो व्यवहार का जानकारी उसे प्राप्त होती है, तो वो बड़ा ही दुखी होता है और प्रतिशोध के रूप में वह अपने आप को घर से परित्याग करके और मानव कल्याण के लिए समर्पित होता है। धन्यवाद।